हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुशांत हिल फ्रॉम द बुक विस्टास। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। एक प्ले है बच्चों यहाँ पे, और 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? मिस्टर लैम, डैडी एंड डैडीज मदर। 3 सीन है इस प्ले में टोटल, और 3 सीन में 3 जो है हमारे करेक्टर हैं। और कौन कौन से हैं? कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सीन कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, दैट इज कहाँ पे? मिस्टर लैम के गार्डन में। सेकेंड जो आपका सीन है वो डेरी के घर का जो है सीन होगा, और लास्ट सीन जो है कहाँ पे होगा? मिस्टर लैम्स गार्डन। तो 3 सीन, 3 करेक्टर इन दिस प्ले। क्लियर? ये हमारी जो है ऑथर है सुशांत हिल। तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों कि 3 करेक्टर्स, मिस्टर लैम, डैडी एंड डैडीज मदर। फर्स्ट सीन प्लेस एट मिस्टर लैम्स गार्डन, सेकंड सीन प्लेस एट डैडीज हाउस, लास्ट सीन प्लेस एट मिस्टर लैम्स गार्डन। क्लियर बच्चों? यहाँ पे तीनों करेक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो जब भी कोई प्ले करते हैं या चैप्टर करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर्स हैं और कैसे हैं। तो डैडी है, 14 इयर्स का एक बॉय है, यंग बॉय है, और हाफ बर्न फेस है उसका। थोड़ा सा जो है लो उसका कॉन्फिडेंस है, और नेगेटिव उसकी कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम जो है थोड़ा सा फ्रेंडली है, ऑप्टमिस्टिक है, लवर ऑफ नेचर है। दोनों अपोजिट नेचर के, और दोनों के जो ओपिनियन है अबाउट द लाइफ इज टोटली डिफरेंट। क्लियर? और थर्ड कैरेक्टर इज योर डैडीज मदर। तो ये बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि यहाँ पे हम टीनेजर एक बॉय है, बर्न फेस है उसका, मिस्टर लैम हु इज डिसेबल्ड, दोनों डिसेबल्ड है। जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ओपिनियन है, दैट इज टोटली डिफरेंट अबाउट द लाइफ। लाइफ के लिए डिफरेंट। क्लियर? एक जो है डिसेबल्ड है और उनके ही लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर में अपना लेग खो दिया है, बट नेचर उनका क्या है, नेचर से भी लव करते हैं वो, और एक फ्रेंडली नेचर भी है उनका। बच्चे जो आते हैं उनके गार्डन में तो वो उनको मना नहीं करते। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी गिवन इन दिस पैसेज। तो यहाँ तक बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से वो उसको जो है डैडी को बताते हैं कि अगर इफ यू वांट टू गो, कि मेरी अगर तुम जाना चाहते हो और मेरी वजह से अगर दिस इज अ रीजन, तो प्लीज, वो कहते हैं कि डोंट अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है किसी को मना नहीं करता हूँ। और किस तरह से डैडी जो है उनको बताता है, आई एम नॉट अफ्रेड बट पीपल अफ्रेड ऑफ मी, कि लोग मुझसे डरते हैं। और क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं जो है अगली फेस है मेरा, इसलिए। और इवन सम टाइम कि मैं जब मिरर में अपना फेस देखता हूँ तो मुझे भी डर डर लगता है, अफ्रेड ऑफ मी। तो ये यहाँ पे हमने यस्टरडे भी डिस्कस। आज पढ़ेंगे कि मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो डैडी कहते हैं यस, पॉज करते हैं, रुक जाते हैं। लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक। तो कहते थोड़ा सा अगर जो है मौसम सही रहा तो मैं क्या लाऊंगा? एक लैडर। लैडर किसको बोलते हैं बच्चों? सीढ़ी को। एंड अ स्टिक, और एक स्टिक, एंड पुल डाउन दोस क्रैप्स। थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं मिस्टर लैम, और उनको कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, थोड़ा मौसम ठीक रहेगा तो अ आई विल गेट द लैडर, एक सीढ़ी लाऊंगा, एंड अ स्टिक, एंड पुल डाउन दोस क्रैप एप्पल्स, सोर एप्पल्स। जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, स्मॉल हार्ड एप्पल्स होते हैं, सोर इन टेस्ट, दे आर राइट फॉर इट, क्योंकि पके हुए हैं। और डंडी से और लैडर लाके मैं एक स्टिक लाऊंगा और सारे एप्पल्स को नीचे गिरा दूंगा। आई मेक जेली। और उन्होंने फर्दर ही सेड कि उनसे मैं क्या बनाता हूँ? आई मेक जेली। इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर। तो उन्होंने कहा ये बढ़िया टाइम कौन सा रहता है? सितंबर का। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन। फिर वो डैडी को बोलते हैं देखो
कैसे हो गए हैं, राइप हो गए हैं, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर, एंड दिस टाइम इज गुड सितंबर। और कौन सा टाइम था? सितंबर का। उन्होंने कहा इनको सबको जो है मैं क्या बनाऊंगा? जेली। ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। तो उन्होंने कहा दैट्स मैजिक फ्रूट, और इनसे मैं क्या करूंगा? जेली बनाऊंगा। यू कुड गिव मी अ हैंड, मीन्स कि तुम जो है मेरी क्या करना? हेल्प कर। तो डैडी क्या कहता है? लेट्स सी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? तो उसने जो है, जिस तरह से मैंने उनको कहा कि उन्होंने टॉपिक चेंज करा था, तो डैडी यहाँ पे बोलते हैं व्हाट हैव यू चेंज द टॉपिक? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू you do what they all do and pretend it is not true, it is not there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you, don't ask me because you are afraid too. तो उन्होंने कहा किस तरह से जैसे लोग जो है चेंज कर देते हैं टॉपिक और प्रिटेंड करते हैं, सेम जो है आप भी ऐसे कर रहे हैं। और मुझे पता है कि यू वांट कि तुमने मुझसे वांट मी आस्क से सो दैट। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू मी, कि तुम मुझसे डरते हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क से सो दैट आई डोंट लाइक लॉन्ग विद पीपल, बीइंग विद पीपल। तो डैडी कहता है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, कोई भी हो। आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो फिर जब वो कहते हैं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब क्या है कि यू अफ्रेड ऑफ मी। तो वो क्या कहते हैं कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, कोई भी हो। आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। वो बोलते क्या तुम जो है, जो तुम्हारा फेस बर्न हुआ है, मे किससे हुआ है? फायर से, आग से। तो डैडी क्या कहते हैं? नॉट इन फायर। उन्होंने कहा आग से नहीं बर्न हुआ मेरा फेस, I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up. It ate me up. अब एक होता है ना कि not only it ate my face, कि बाहर से जो है मेरा जल गया है, but it ate me up, कि मुझे अंदर तक जो है इसने खा दिया है। क्योंकि एक जो है उसके अंदर क्या आ रही है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि लोग मुझसे को जो है टीज करते हैं, किस तरह से मेरा मजाक बनाते हैं। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। तो कहते हैं मेरा फेस जो है फायर से नहीं बर्न हुआ है, एसिड से बर्न कर है। नॉट ओनली एसिड बर्न माई फेस बट ऑल्सो एट मी up. Mr. Lamb said that he was not afraid of Daddy. Daddy was shocked to hear that when Mr. Lamb told him that he would bring a ladder and जैसे माइंड डाइवर्ट करते हैं तो टॉपिक डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। ही वुड ब्रिंग अ लैडर एंड अ स्टिक एंड पिक फाइन एंड राइप क्रैब एप्पल्स एज दे मेड अ जेली। तो किस तरह से वो सारे जो है जितने राइप हो गए हैं सबको तोड़ के क्या बनाएंगे? ही मेड a good jelly. He also told him that in September they get ripe and become a magic fruit having कैसे रंग हो जाता है? ऑरेंज एंड गोल्डन कलर। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू जॉइन हिम इन डूइंग सो। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे इस काम में क्या करोगे? हेल्प करोगे। डैडी पॉइंटेड हिम फॉर चेंजिंग द टॉपिक जस्ट लाइक अदर पीपल डिड। अब यहाँ पे डैडी ने नोटिस करा कि जैसे और लोग जो है प्रिटेंड करते हैं चेंज द टॉपिक, सेम ही डिड, ही ऑल्सो चेंज द टॉपिक। और उन्होंने किसकी बात करी? फ्रूट्स की बात करी। ही एडेड दैट मिस्टर लैम डिडंट आस्क हिम अबाउट हिज फेस बिकॉज ही वाज, और उसने फर्दर ये भी ऐड करा कि आपने मेरे से मेरे फेस के बारे में नहीं पूछा क्योंकि तुम मुझसे डरते हो, अफ्रेड ऑफ मी। जस्ट लाइक डैडी गॉट annoyed and said that he didn't like mother। उसने क्या बोला डैडी ने कि he didn't like the company of people, any people। Mr. Lamb guessed that maybe his face got burned in some fire. Daddy told him that it was due to acid that had burned half of the face। He was so grieved, sad that he kept on repeating that acid ate his face and it would never get cured। और कभी भी एक क्योर नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा फॉर एवर। क्लियर? मिस्टर लैम, नो,
Aren't you interested? डैडी बोलते हैं क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? You are a boy. Mr. Lam कहते हैं you are a boy who came into the garden. Plenty do I am interested in anybody. Anybody, anything. There is nothing God made that does not interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम कौन हो? यंग बॉय हो, कहाँ पे आए हो? गार्डन में आए, बहुत सारे लोग आते हैं, प्लांटी डू। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी एनीथिंग। क्यों इंटरेस्टेड कहते हैं? क्योंकि देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। लुक ओवर देयर, और फिर वो जो है बुशेस के पीछे जो है कहते हैं उनको, वहां पे देखो। देयर ओवर बिसाइड द फार वॉल, वॉल के पीछे बाहर देखो, दूर तक देखो। व्हाट कैन यू सी? तुम्हें क्या दिखाई देता है? अब सब जो है, सबका जो है नजरिया अलग रहता है। तो वो कहता है, डैडी कहता है रबिश, मुझे जो है कूड़ा कबाड़ दिख रहा है, रबिश। तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश? लुक बॉय, लुक। तो वो कहते हैं देखो। व्हाट डू यू सी? क्या दिखाई देता है? तो डैडी बोलते हैं जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड ग्रास, जो आपको जो है अनवांटेड, कई बार होता है ना आपके गार्डन में अनवांटेड ग्रास लगती है तो आप निकाल निकाल के उसको फेंकता है, या आपका गार्डनर या आप लोग। तो वो कहता है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो व्हाट डू यू सी? तो ही सेड, डैडी कहता है जस्ट ग्रास, मुझे तो घास दिख रही है, और स्टफ एंड वीड्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें जंगली घास कहते हैं, वाइल्ड जो है अनवांटेड ग्रास कहते हैं। इफ यू लाइक देम, अगर तुम्हें पसंद है ए वीट गार्डन दैट देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स। तो कहते हैं कि क्या क्या है? फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, ऑल शॉर्ट। But over there weeds, I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? वो कहते हैं कि वहां पे क्या है, इन सब के बीच में क्या चीजें हैं? वीड्स है, अनवांटेड ग्रास है, दोनों ग्रीन है। Why is one green growing is called weed? कि एक जो है हरी है, घास है, उसको क्यों हम अनवांटेड ग्रास कहते हैं? एंड अनदर फ्लावर, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। वो भी कैसा है? ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, बट एक को हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड वीड, बट अनदर फ्लावर। वेयर इज द डिफरेंस? इट्स आवर लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, दोनों सेम है। जैसे ये दोनों जो है सेम है, तुम और मैं कैसे हैं? ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, तुम भी जो है, तुम और मैं कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, यू एंड मी same as you and me. Mr. Lamb didn't agree with him. Daddy thought that he was not interested in this story. So this Mr. Lamb said that he was interested in each and every creation of God. कि मैं कोई भी क्रिएशन हो, चाहे मैन हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे नेचर का हो, वो सब में इंटरेस्टेड लेते हैं, ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड। He pointed out at a wall and asked him what did he see beyond it. सबका अपना अपना नजरिया होता है कि तुम दीवार के पास क्या देख रहे हो। तो डैडी रिप्लाइड दैट देयर वर वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स। मिस्टर लैम एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ प्लांट्स इन हिज गार्डन। तो उन्होंने कहा मेरे गार्डन में क्या है? बहुत सारे प्लांट्स, राइट? फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं। सम प्लांट्स आर कंसीडर्ड गुड, किसी को हम कंसीडर करते हैं गुड, एंड सम वर कॉल्ड वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। It was not because they were different. All of them were green in color. It was about how people considered them to be herbs or weeds. सारे क्या है? ग्रीन है। ये हम पे जो है डिपेंड करता है कि हम कैसे कंसीडर करें उसे, गुड और बैड, अच्छा है या बुरा, वांटेड और अनवांटेड। इन रियलिटी दे ऑल वर सेम जस्ट लाइक डैडी एंड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा सारी चीजें जो हैं क्या है? सेम है, जस्ट यू एंड मी, जैसे तुम और हम हैं वैसे ये सारे प्लांट्स जो हैं डिफरेंट है, बट हाउ पीपल कंसीडर देम टू बी हर्ब्स और वीड्स, हम उसको डिमार्केट करें या हम उसको कंसीडर करें
कि ये अनवांटेड है और ये क्या है, वांटेड है, ये यूजफुल है। डेरी डिडंट एग्री टू दिस। अब डेरी जो है वो इसके लिए एग्री नहीं होते हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिस्टर लैम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ने जितने भी क्रिएशन बनाए हैं मैं उनमें इंटरेस्ट लेता हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। ये भी किस पर डिपेंड करता है, इंसान हाउ पीपल कंसीडर दैम, कैसे कंसीडर करते हैं, अच्छा या बुरा, गुड और बैड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वीट क्या होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड, अनवांटेड प्लांट्स यू कैन सी। हर्ब्स प्लांट whose leaves, flowers, seeds are used। जो हर्ब्स होते हैं क्या होते हैं, प्लांट्स whose leaves, flowers is used, जो मेडिकेटेड प्लांट्स कहते हैं इनको। क्लियर। नेक्स्ट डैडी बोलते हैं वी आर नॉट सेम, कि जो है वो क्या करते हैं, उनसे डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं होते। कौन, डैडी। वी आर नॉट द सेम, कि हम जो है सेम नहीं होते, अपना जो है वो कहते हैं डिसएग्री। आई एम ओल्ड, यू आर यंग। क्या डिफरेंस है तुम में और मुझ में, मैं ओल्ड हूँ और तुम क्या हो, यंग हो। आई एम ओल्ड, यू आर यंग। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जो है बर्न फेस है। आई हैव गॉट अ थिन लेग, और मेरी क्या है, एक थिन लेग है। दोनों हम सेम है, तुम्हारा हाफ फेस है और मैं क्या हूँ, आई हैव गॉट अ थिन लेग। नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर standing there, I am sitting here, where is the difference? अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, you have got half face burn, और मेरे पास क्या है, I have got a thin leg। तुम वहां खड़े हो, you are standing there, और मैं यहाँ पे I am sitting here, where is the difference? क्या डिफरेंस है तुम में और मुझ में? तो what he said, Daddy, why have you got a thin leg? अब वो भी उनसे कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं कि तुम्हें जो है टिन लेग कैसे जो है, हाउ हैव यू गॉट अ टिन लेग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ही लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर। क्लियर। अब मिस्टर लैम बोलते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ इयर्स बैक, काफी साल पहले की बात है कि मेरा जो है ड्यूरिंग द वॉर जो है आई हैव लॉस्ट, या आई लॉस्ट दैट, आई लॉस्ट माई लेग। लैमी लैम, सम किड्स से, और कुछ बच्चे जो हैं मुझको टीज करते हैं और क्या कहते हैं, लैमी लैम। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने सुना नहीं कि उन्हें लैमी लैम कहते हुए? यू विल, लैमी लैम, इट फिट्स, डज नॉट ट्रबल मी, और ये मुझ में फिट भी होता है क्योंकि आई हैव गॉट अ टिन लेग, कि मेरी एक टिन लेग है और मुझको सूट करता है, और बच्चे मुझे टीज करते हैं तो डजंट ट्रबल मी, मुझे कोई ट्रबल नहीं होता है। तो डैडी कहते हैं but you can put on trousers and cover it up and no one sees, they don't have to notice। तो यहाँ पे फर्दर जो है डैडी बोलते हैं कि तुम जो है अपने पैर को कवर कर सकते हो ट्राउजर पहन के, यू कैन पुट ट्राउजर एंड कवर इट, और को लोग जो है उसको नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि वो कवर हो गया। बट जो मेरा फेस है, मतलब उसका मतलब क्या है कहने का बच्चों, कि उसका हाफ बर्न फेस है कि वो कवर नहीं कर सकता, बट यू कैन, आप जो है उसको कर सकते हैं, यू कैन पुट अ ट्राउजर एंड कवर इट अप, और कोई देखेगा नहीं, नो वन कैन सी। क्लियर। तो मिस्टर लैम कहते हैं some do, some don't, they get tired of it, in the end there is plenty of other things to steer it। तो उन्होंने कहा कुछ करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, कुछ नहीं करते, some do, some don't, कई चीजें हैं जिनको हम स्टीयर कर सकते हैं। लाइक माई फेस, अब डैडी को जो है अपना बर्न फेस दिख रहा था तो वो कहते लाइक माई फेस, मेरे फेस की तरह। मिस्टर लैम, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflower। So it is not necessary कि लोग जो है आपका फेस देखे या मेरा थिन लेग पे नोटिस करे, बट देर आर लॉट जो है बहुत सारी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्टीयर, नेचर में है। आप क्रैब एप्पल्स को देख सकते हैं, वीड्स को देख सकते हैं, स्पाइडर जो है क्लाइंबिंग कर रही है सिल्कन लैडर पे, या मेरे जो टॉल सनफ्लावर्स है मेरे गार्डन में। तो डैडी कहता है थिंक इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये सारे क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. रिलेटिव्स मीन कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कनेक्शन विद समथिंग एल्स, कि ये जो है आपस में कनेक्टेड हैं. ब्यूटी, बीस, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, यू टेल मी. तो वो क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहते हैं कि यू टेल मी, तुम मुझे बताओ. Let's see the explanation. Mr. Lamb told him that there was no difference. He was young and Mr. Lamb was old. He had a burnt face and Mr. Lamb had a thin leg. These things were not so important, so they didn't make any difference. तो उन्होंने कहा इसमें कोई जो है फर्क नहीं है. तुम्हारा बर्न हाफ बर्न फेस है और मेरा क्या है, एक थिन लेग है. कोई डिफरेंस नहीं है. डैडी आस्क्ड हिम द रीजन बिहाइंड हिज थिन लेग. तो कहते हैं, रीजन पूछते हैं कि आपका जो लेग है. डैडी आस्क्ड हिम द रीजन बिहाइंड द थिन लेग. ही रिप्लाइड दैट इट गॉट डैमेज इन एन एक्सप्लोजन many years ago, कि बहुत साल पहले war, during the war explosion में he lost his leg. Kids teased him by calling him Lammy Lamb. और further he said कि बच्चे मुझे क्या टीज करते हैं, teasing by calling Lammy Lamb. Daddy said that he had covered the, और Daddy further कहते हैं कि भाई you can जो है you can put trouser on it or cover it his trousers so that no one could see it. Mr. Lamb said that it didn't bother him much as one day people would get tired of teasing him, कि एक दिन जो है लोग थक जाएंगे मुझे चिढ़ाते चिढ़ाते, टीजिंग करते करते, and would start discussing something else. और वो जो है दूसरी बातों को, कि बहुत सारी चीजें हैं वर्ल्ड में जिनको वो शेयर कर सकते हैं, जो है टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स इन नेचर. और बताते हैं वो. डेरी शोड हिज फेस इन रिप्लाई टू लैम्स स्टेटमेंट. जब वो कहते हैं कि लोग जो है थक जाएंगे, पीपल वुड गेट टायर्ड ऑफ टीजिंग हिम, तो वो अदर थिंग्स में अपना डिस्कस करेंगे. तो मिस्टर लैम क्या बोलते हैं कि लाइक हिज फेस. Derry showed his face in reply to Lamb's statement. Mr. Lamb suggested that things like crab apples, weeds, spiders, and the tall sunflowers could also be some of the other things that people would probably look at and discuss. तो कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो मेरे जो है पैरों की तरफ ध्यान दे या क्या हाफ बन की. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द नेचर, उनकी तरफ वो देख सकते हैं. क्रैब एप्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, सनफ्लावर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, स्पाइडर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. तो वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम टू डेरी. Daddy, you need not think they have not told me that fairy story before. It is not what you look like. वो कहते हैं कि ऐसी जो है मैं सुन चुका हूँ, मैं फेरी टेल कहानियां मैं सुन चुका हूँ. इट्स व्हाट यू आर इनसाइड. हैंडसम इज एज हैंडसम डज. ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीज फॉर हिमसेल्फ. तो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी मॉन्स्टर्स की, कि किस तरह से. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीज फॉर हिमसेल्फ, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monster beast. I won't change. तो उन्होंने एक स्टोरी बताई उसको, कि एक फेरी टेल की थी, किस तरह से उसे जो है लव हो जाता है, और जब वो उसको किस करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, एक हैंडसम प्रिंस में. बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वोंट चेंज, मैं चेंज नहीं होऊंगा. तो मिस्टर लैम in what in that way, no you won't. डेरी कहता है and no one will kiss me. तो कहता है मुझे कोई किस नहीं करेगा. ever only my mother and she kisses me on the other side of my face. वो कहता है, डेरी कहता है कि कोई मुझे किस नहीं करेगा और ना कोई मुझे किस करेगा और ना मैं चेंज होऊंगा एक प्रिंस में या हैंडसम बॉय में. नो वन विल किस मी, सिर्फ मेरी मदर फेस करेगी. वो भी कहाँ फेस करेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, दूसरी साइड फेस करेगी, और जो बर्न्ड साइड है उस पे नहीं करेगी. ओनली माई मदर किस मी. आई डोंट लाइक मदर टू किस मी. शी डज इट बिकॉज शी हैज टू. व्हाई शुड आई लाइक दैट.
I don't care if nobody ever kisses me. तो मुझे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो मिस्टर लैम कहते हैं, but you do care if you never kiss them. What? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. You would let me, not one. Who can tell? I won't ever look different. When I am as old as you, I will look the same. तो कहता है कि चाहे मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, तुम्हारी उम्र का हो जाऊं, तो मैं ऐसे ही दिखूंगा. I will still only have face. So you will, but the world won't. The world's got a whole face, and the world's there to look at. Let's see the have half face. वही half burnt face कह रहा है कि मैं चाहे बड़ा हो जाऊंगा तब भी मेरा कैसा रहेगा, half burnt face रहेगा. Clear? Derry replied that often he had heard people saying that beauty is not related to one's appearance, rather inner beauty is our real beauty. तो कहता है ऐसी स्टोरी जो है मैं बहुत बारी पढ़ चुका हूँ कि अंदर की जो है रियल ब्यूटी होनी चाहिए हमारी, बाहर की ब्यूटी को जो है इनर ब्यूटी इज आर रियल ब्यूटी. जो हमारी अंदर की ब्यूटी है, जो आपके विचार हैं, वही आपकी जो है रियल ब्यूटी है. तो ये चीजें जो हैं वो ऑलरेडी ही हैड हर्ड पीपल सेइंग दैट ब्यूटी इज नॉट वंस अपीयरेंस, कि आप किसी को जज नहीं कर सकते उसकी सुंदरता से, अपीयरेंस से, बट द इनर ब्यूटी इज आर रियल beauty. Even a handsome man is the one who does something good rather than one who looks good. He said that once a beautiful girl loved a beast for who he was and kissed him, which turned the beast into a handsome prince. तो वो बता रहे कि एक बड़ी जो है एक सुंदर लड़की को जो है एक मॉन्स्टर से, एक बीस्ट से क्या हो गया था, लव हो गया था. और जैसे ही उसने उसको किस करा था तो किस में चेंज हो गया था, ही चेंज टू, किस में चेंज हो गया था, इनटू अ हैंडसम प्रिंस, which turned the beast into a handsome prince. He wouldn't have changed if she hadn't kissed him, but then he said that he won't change. Mr. Lamb said that Daddy was right at that. तो उसने कहा कि मैं तो जो है चेंज नहीं होऊंगा, ऐसे ही रहूंगा सेम. Daddy said that no one would kiss him ever because of his face. Even his mother kissed him on the good side of his face, other side of his face. He didn't like this is at all. He said he didn't care even if nobody kissed him. Mr. Lamb asked him that, did Daddy ever want to kiss someone? तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि किसी को जो है किस करने के लिए. Daddy asked him what he was talking about. Mr. Lamb said that probably, अगर जो है Daddy wanted to kiss, अगर तुम चाहते हो, जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन है कि गर्ल्स, तो कहते what, यहाँ पे उन्होंने पूछा था ना बच्चों, क्या what do you care if you never kiss them, what girls, अगर तुम चाहते हो किसी को किस करना, प्रीटी गर्ल हो, लॉन्ग हेयर हो, लार्ज आईज हो. एवर Mr. Lamb asked him that, did Daddy ever want to kiss someone? Daddy asked him what he was talking about. Mr. Lamb said that probably Daddy wanted to kiss pretty girls who had long hair, large eyes, or other people whom Daddy loved. Daddy replied that no one could ever allow him to do so. उसे पता था कि उसका हाफ फेस है, इतना ज्यादा जो है वो इरिटेट हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कोई भी जो है allow him to do so. Mr. Lamb said that this was unpredictable. Clear? तो अभी देखते हैं बच्चों किस तरह से डेरी और लैम, मिस्टर लैम आपस में बात कर रहे हैं, डेरी को समझा रहे हैं और डेरी उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से लोग उनको क्या कहते हैं. People heard saying that beauty is not your appearance. रियल जो है ब्यूटी इज नॉट रिलेटेड टू वंस अपीयरेंस. अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं होती, जो आपकी इनर ब्यूटी है दैट इज योर रियल ब्यूटी. क्लियर? और फिर वो एक स्टोरी सुनाते हैं किसकी, एक फेरी की, एक ब्यूटीफुल गर्ल होती है जिस तरह से वो किस करती है, एक बीस्ट को लव करती है और फिर किस करती है, एंड हाउ ही चेंज इनटू अ ब्यूटीफुल हैंडसम
into a handsome prince. Clear? बट मैं नहीं चेंज हो सकता क्योंकि मुझे कोई लव नहीं करता, कोई किस नहीं करता. इवन माई मदर जब किस करती है ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस. क्लियर? मॉन्स्टर्स किसको बोलते हैं? वेरी अगली एंड फ्राइटनिंग. Do you think this is the world? This old garden. तो यहाँ पे मिस्टर डेरी मिस्टर लैम को बोलते हैं कि तुम क्या कहते हो, क्यों तुम क्या सोचते हो कि ये है वर्ल्ड, ये तुम्हारा गार्डन, द ओल्ड गार्डन, पुराना गार्डन, ये क्या वर्ल्ड है? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. उन्होंने कहा जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो ये क्या है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. डज योर लेग हर्ट यू? अब डैडी उससे पूछे कभी तुम्हें जो है हर्ट क्या है कि तुम्हारी एक लेग है? टिन डज नॉट हर्ट बॉय. तो उन्होंने कहा कि टिन जो है मुझे कभी भी हर्ट नहीं करता. व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कि जब वो तुम निकाल देते हो तब. तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली. एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. वो कहते हैं कि कहाँ तक, मतलब वो जानना चाहते हैं कि कहाँ तक वेयर द टिन स्टॉप्स. नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई. तो वो कहते हैं कि इन वेट वेदर, जब मॉइस्चर रहता है वेदर में, मौसम में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है. इट डज नॉट सिग्निफाई. इट डज नॉट सिग्निफाई मीन्स इट डज नॉट मैटर. क्लियर? Oh, that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मौसम जो है कैसा रहता है, इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई, डजंट मैटर. क्लियर? बट तो डैडी क्या बोलते हैं, ओह that's something else. They all say, look at all those people who are in pain, जो दुखी होते हैं, होशियार होते हैं, and never cry, और कभी जो है रोते नहीं, and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said it. And think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble. अब यहाँ पे डेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सिली. ड्रिबल का मतलब होता है टू लेट saliva or liquid or another liquid come out of mouth and run down the chin. तो मिस्टर लैम कहते हैं and that's all true and you know it. It won't make my face change. तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस करें, it won't change my face, मेरा फेस चेंज नहीं कर सकते. Do you know one day a woman went by me. तो वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं जो घटना घटी थी डैडी के साथ. तो बोलते हैं वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट. आई वाज एट अ बस स्टॉप. कि मैं कहाँ पे था? बस स्टॉप पे था. एंड शी वाज विद अनदर वुमेन. और उसके साथ कौन थी? एक दूसरी वुमेन थी, अनदर वुमेन. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, whispered, only I heard her. She said, look at that. That is a terrible thing. कि उसने धीरे से बोला, बट मैंने जो है आई हर्ड दैट. क्या सुना उसने? कि वो लेडी क्या बोल रही थी दूसरी से, लुक एट दैट, कि उसको देखो कितना टेरिबल है. टेरिबल मीन्स भयानक है. टेरिबल थिंग दैट फेस ओनली ए मदर कुड लव. कि इतना टेरिबल फेस है कि इस फेस को खाली कौन लव करेगा? मदर. मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर. क्या तुम जो सुनते हो उस पर बिलीव करते हो? तो यहाँ पे जो है उनकी कन्वर्सेशन चल रही है डैडी की और मिस्टर लैम की, कि किस तरह से वो पूछते हैं कि तुम्हारी जो टिन लैग है क्या तुम्हें ट्रबल करती है, हर्ट करती है. हाउ ये रिप्लाइड कि जब वेदर जो है कैसा रहता है, वेट वेदर, इट डजंट सिग्निफाई. बट डैडी कहते हैं ओह दैट्स समथिंग एल्स. दे ऑल से लुक एट ऑल दोज पीपल जो किसमें, हु आर इन पेन, ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड दे डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ. और इस तरह से दोनों की जो है कन्वर्सेशन चल रहा है. एंड थिंक ऑफ दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ. अगर तुम
जो है बर्थ हुआ होता, तुम्हारा बॉर्न होते या तुम डेफ होते और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, तो उनको कंडीशन बता रही कि इससे भी वर्स्ट कंडीशन होती तो क्या होता. क्लियर. डैडी सेड दैट ही विल नेवर लुक डिफरेंट when he will be as old as Mr. Lamb, then also he will have only half face. तो वो अभी भी जो है उनकी बातों से डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहे बड़ा हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू, मेरा फेस कैसा रहेगा, हाफ वन. मिस्टर लैम said that yes, he will always have half face, but the world was full of so many things to look at, so he must look at its beauty. Daddy questioned him that the garden was the garden the whole world for him, कि पूरा गार्डन क्या उनके लिए पूरा वर्ल्ड है. Mr. Lamb, so he must, Mr. Lamb said that when he was present in the garden, then the garden was his world. Obviously, जहाँ आप रहते हैं वही आपकी दुनिया है. He then questioned him whether his leg hurt. Lamb replied that it didn't hurt. It never pained. Daddy asked him if he suffered pain when he lost his leg. Lamb said that it pained back then. He then asked him if it pains now where the artificial leg is stuck into the real one. Lamb said that sometimes it pained in wet weather, but it was not that important. तो उन्होंने कहा कभी कभी बारिश के समय जो है थोड़ा जो है उनको पेन होता है, but it doesn't matter. Daddy said that he could understand what he meant by all this as he had heard. तो उसने कहा तुम कह रहे हो कि तुम्हें दर्द होता है फिर भी कह रहे डजंट मैटर, कि क्या यू मेंट कि ही मेंट बाय ऑल दिस एज ही हैड हर्ड पीपल, कि लोग कहते हैं दैट यू शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दोज हु सफर इन पेन एंड नेवर क्राई और कंप्लेन अबाउट देयर प्रॉब्लम, कि वो लोग जिनकी जो कंडीशन आपसे भी वर्स्ट है वो कभी भी रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, ब्रेव हैं. Mr. Lamb said that he didn't say so. Derry continued that people told him to look at those people who were in worse condition than him. कि लोग उसे कहते हैं क्योंकि हाफ बर्न फेस है तो लोग कहते हैं कि तुमसे बुरे कंडीशन में लोग हैं, बट वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते. बट जो लाइफ है बच्चों, हमेशा जो है हर्डल्स आते हैं, हमें जो है कंटिन्यू करनी चाहिए, लीड योर लाइफ. दे टोल्ड हिम दैट ही माइट हैव बिकम ब्लाइंड, बी बॉर्न डेफ, अगर आप डेफ पैदा हुए हैं, ब्लाइंड पैदा हुए हैं या बी हैंडीकैप्ड, हैव टू रिमेन इन अ व्हील चेयर. He may even have been born with mental disorder. Mr. Lamb said that yes, it was true that Daddy knew so much. और उन्हें खुशी है कि इसको जो है काफी कुछ नॉलेज है, काफी कुछ पता है. तो बच्चों अभी जितना हमने पढ़ा है रिवाइज एट होम, और tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice